हिमाचल का हाल भी अब उत्तराखंड जैसा होने वाला है, क्योंकि हमारी सरकार भी अब हिमाचल की आत्मा से खिलवाड़ करने जा रही है और ये शायद इस सरकार की सबसे बड़ी गलती होगी। तो हिमाचल में टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के सेक्शन 118 को आसान बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे हमारे पहाड़ का भूगोल ही नहीं बल्कि उसका समाज शास्त्र भी बदल जाएगा। मेरा नाम है गीता, सीरीज का नाम है खबरों का पंचनामा और आज बात होगी धारा 118 की। क्योंकि ये कानून तो छोटा सा है, लेकिन इसका असर बहुत ही बड़ा है। इस कानून को हिमाचल के निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार ने बनाया था। उनका मकसद साफ था, हिमाचल की खेती किसानी की जमीन बाहरी लोगों के हाथ ना लगे, क्योंकि हिमाचल छोटा राज्य है। यहाँ ज्यादातर जमीन कृषि योग्य नहीं है और जो थोड़ी बहुत है वही लोगों की रोजी रोटी का सहारा है। डॉक्टर परमार ने उस वक्त ही देख लिया था कि मैदानी इलाकों से बड़े बड़े व्यापारी और माफिया गरीब किसानों से उनकी जमीन सस्ते में खरीद लेते हैं, लोग मजबूरी में बेच देते हैं और फिर वहीं मजदूर बनकर रह जाते हैं। इसी खतरे को रोकने के लिए धारा 118 लाई गई थी और यही वजह थी कि आज तक ये पहाड़ बाकी भारत से अपनी अलग पहचान बनाए रख सका, अपनी संस्कृति को बचाए रख सका। और जब दूसरे पहाड़ी राज्य टूरिज्म और इंडस्ट्री के नाम पर जमीन गंवा बैठे, तब हिमाचल के गांव अब भी अपने मूल रूप में खड़े रहे। लेकिन अब समय बदल रहा है और सरकार की सोच भी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कह रही है कि हमें इस कानून को सरल बनाना होगा। राजस्व विभाग ने इसके लिए पहले ही कैबिनेट के सामने प्रस्तुति दे दी है। मुख्यमंत्री ने एक स्पेशल टीम बना दी है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस धारा को कारोबार और निवेश के अनुकूल बनाएगी। लेकिन जब हिमाचल में बिना कानून को बदले इंडस्ट्री लग ही रही है, होटल बन ही रहे हैं, दुकानें खुल ही रही हैं, तो इस कानून को छेड़ने की जरूरत क्या है? इसलिए अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी सरकार सचमुच में हिमाचल ऑन सेल का बोर्ड लगाना चाहती है या फिर वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड की तरह यहां भी सामाजिक असमानता बढ़ाना चाहती है। इसलिए अगर आपको भी ये गलत लग रहा है तो आवाज उठाइए, हिमाचल बचाइए।